Assalamualaikum, dear students. I am Sayyid Sheraf Khan, and from now onwards, we will discuss what is Python and how to use it. Number one, why Python? ईज ऑफ यूज़ बेसिकली पाइथन की जो कोडिंग है वो सिंपल सिंपल है देन कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। नंबर टू, सिंपल सेंटेक्स। बेसिकली सेंटेक्स एक सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड करते हो तो उसका एक सेंटेक्स फॉलो करना होता है। यू हैव टू गॉन थ्रू डिफरेंट सेंटेक्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। नंबर थ्री, नो कंपाइलेशन। Basically, we have three types of language translators. Number one, assembler. Number two, interpreter. And number three, compiler. C and C++ use compiler for their translation. But as Python is a scripting language, so it use interpreter as its language translator. Number two is targeting or targeting audience or targeting industries कि आपकी पाइथन किस किस फील्ड में यूज़ हो रही है। तो नंबर वन आपके पास आता है गेमिंग में। गेमिंग में आपके पास आपने देखा होगा पैकमैन गेम थी जिसके अंदर जिसका इंटरफेस था वो आपका पाइथन में डिज़ाइन हुआ था। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं नेटवर्क्स के। नेटवर्क्स जिस तरह आप ऑटोमेट हो रही हैं डिफरेंट कंपनीज जो हैं, फॉर एग्जांपल हवावे, जो जितने भी वेल नोन और रिप्यूटेबल कंपनीज हैं वो ऑटोमेशन की तरफ आ रही हैं। और नेक्स्ट आपके पास सिक्योरिटी आ जाता है। साइबर सिक्योरिटी के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एईएस एल्गोरिदम है, डीईएस हैं, ये सारे जितने भी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं वो भी पाइथन को यूज़ करते हैं। नंबर फोर, हमारे पास सीरीज आती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की। जितनी भी आपकी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन्स होती हैं और जितने भी आपका रोबोटिक्स है उसमें भी आपका पाइथन ही यूज़ होता है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट पे आता है डाटा विजुअलाइजेशन। बेसिकली विजुअलाइज करना मीन्स आप जिस तरह सिमुलेशंस क्रिएट करते हो, इसकी एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जिस तरह अगर एक पायलट है तो डायरेक्ट उसको प्लेन में ट्रेनिंग नहीं दी जाती, पहले एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनता है जो सिमुलेशन होता है, उसकी जो सिमुलेशन कोड होता है वो भी आपका पाइथन में ही बना होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली आपका रूल्स फॉर राइटिंग कोड होते हैं। किसी भी लैंग्वेज का डिफरेंट रूल्स होते हैं और रूल वेरी करते हैं फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर फोर इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी टूल्स पे वर्क करेंगे, कैलकुलेशंस के लिए कौन से फंक्शंस यूज़ करेंगे और किस टाइप की कैलकुलेशंस करेंगे। देन लाइब्रेरीज में हमारे पास फॉर एग्जांपल आती है इसकी लाइब्रेरी नमपाई। तो नमपाई जितने भी आपका अरिथमेटिक, लॉजिकल और डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उसमें आप नमपाई यूज़ करते हो। Now we will move toward the next slide. That's why Python. There is a comparison and few points which are important to mention. Number one is comparatively easy to learn. C और C++ में क्योंकि आपको पहले उसकी लाइब्रेरीज को याद रखना पड़ता है, देन उसके बाद आपको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या है कि आपकी पाइथन में आप नेटवर्क्स यूज़ करते हो, बने बनाए मॉडल्स यूज़ करते हो और उन मॉडल्स की ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल्स भी आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। यू जस्ट हैव टू चेंज द डेटा सेट्स एंड यू कैन टेस्ट द सिस्टम। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास फ्रीली अवेलेबल है कि इसमें जितने भी आप सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ करोगे उसको आपको कोई भी पे नहीं करना, सब कुछ ओपन सोर्स है, ठीक है। और नंबर थर्ड है इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो कोड आप विंडोज़ के लैपटॉप पे या विंडोज़ की डिवाइस पे रखोगे वही आपका कोड मैक पे या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगा। इसमें कोई ये जो है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी लैंग्वेज की चेंज होने की वजह से या डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होने की वजह से आपको कोड भी चेंज करना पड़ेगा। वाइडली यूज एक्सटेंसिव कैपेबिलिटीज डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट। वाइडली यूज जिस तरह हमने इसके पहले भी डिस्कस किए हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस, तो ये एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस टू एडवांस मैथ, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटाबेस फंक्शंस। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करते हैं, डाटा फ्लो दिखाते हैं कि आपके जिस तरह मीन, मोड, वैल्यूज हैं उनको आप फंक्शंस की फॉर्म में और आप उसको ग्राफ्स की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रेटेड इनटू ArcGIS एंड अदर एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर आपके बेसिकली आप इसमें ग्राफिकल इनपुट भी दे सकते हो, जिस तरह के गेम्स का ग्राफिक एनवायरनमेंट होता है तो आप उसमें वो भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नो कंपाइलेशन स्टेप। तो जैसे पहले डिस्कस किया है कि सी और C++ में आपको कंपाइल करना पड़ता है। क्या होता है आपका
आप प्रोग्राम लिखते हैं डेव सी प्लस प्लस में, और उसमें आप जब उसको रन करते हैं तो आपको सारे एरर शो करता है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन चेक करता है, आपका हर स्क्रिप्ट चेक होता है और वो आपको एवेलुएट करता है कि आपके एरर है या नहीं है। Next, we have different types of applications which we can develop by learning this Python. Number one is artificial intelligence. You can do AI while gaining an experience in Python. Number two is robotics. You can maintain or modify robots. Quantum computing is a very vast field and it has several applications in research process. Web development, you can design web-based systems using Python. Web scraping or web scraping or copying a web or inspecting a web is also an examples of Python. Next, we have automation and testing. Basically, testing every device, जो भी एक डिवाइस लॉन्च की जाती है उसको टेस्ट केसेस के प्रोसेस से गुजारा जाता है। अब टेस्ट केसेस क्या होते हैं, टेस्ट केसेस में आप तीन केसेस बनाते हो, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। बेस्ट केस के अंदर क्या होता है कि आप अपनी उसको जिसमें आपके पास एफिशिएंसी और आपका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आ रहा होता है। वर्स्ट केस में आप क्या करते हो, ऐसी चीज़ें जो कि आपके सिस्टम को फेल कर सकें, आप इस तरह का वर्स्ट इनपुट देते हो। और ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन भी काफ़ी जो है वो वास्ट फील्ड है और आजकल बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड भी चल रहा है। और इसके बाद एथिकल हैकिंग है। एथिकल हैकिंग बेसिकली क्या होती है, हैकिंग आपके पास ग्रे हैट होती है, ब्लैक हैट होती है, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। तो एथिकल हैकिंग में फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेंसिटिव इदारे जो आपका ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल FIA है तो वो आपके अगर, या ISI है, इस तरह के इदारे अगर आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो क्या है, एथिकल वे है हैक करने का। आपकी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टूल्स। तो आपके पास बेसिकली गूगल कोलैब है, एनाकोंडा है, पाइथन आईडी ही है। आईडी मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो बेसिकली एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपने अपना कोड लिखना होता है। और जुपिटर नोटबुक जो है उसमें भी आप अपने पाइथन का कोड लिख सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो गूगल कोलैब जो है ये बेसिकली एक क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशन है कि इसके अंदर आप जो भी कोड लिखते हैं आपके पास शेयर करने का ऑप्शन होता है। आप उसको ईमेल भी कर सकते हैं किसी को और व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। और एनाकोंडा के अंदर आपके पास स्पाइडर होता है और डिफरेंट नोटबुक्स होती हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं। कोई भी एक टेक्स्ट है तो उसकी डाटा टाइप आपने पहले लिखनी होती है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रिंग है, अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, किसी का नेम लिखना है, कोई इस तरह की चीज़ लिखनी है, कोई वेरिएबल को असाइन करना है, देन आप उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हो जो कि स्ट्रिंग से आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपने कोई न्यूमेरिक डाटा है तो उस फॉर्म में आप क्या यूज़ करते हो, इंटीजर यूज़ करते हो। इंटीजर होता है बेसिकली डेसिमल, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल 3 इज अ integer type variable. If you use 3.14 it means you will be using the float. नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर आपके पास इमेजिनरी और रियल पोर्शन होता है आयोटा फॉर्म में। सीक्वेंस टाइप्स आती हैं आपके पास, लिस्ट होती है, टपल और रेंज। टपल बेसिकली आप रो को कहते हो, ये आपकी जो रोज होती हैं ना जिसमें आप डाटा सेव कर रहे होते हो वो आपकी टपल्स होती हैं। लिस्ट क्या है, लिस्ट फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ अ डिग्री और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, तो ये आपकी एक लिस्ट है। रेंज क्या होती है, आप किसी चीज़ के अंदर उसको डायमेंश कर रहे होते हो, किसी चीज़ में आप कंस्ट्रेंट्स दे रहे होते हो कि इस जगह से लेके, फॉर एग्जांपल किसी भी आप मैथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो तो रेंज में आप क्या दोगे कि या एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आप उसको लिमिटाइज कर दोगे। उसके बाद आपके पास डिफरेंट ये बुलियन टाइप्स हैं। बुलियन टाइप में आप बूल यूज़ करते हो। बुलियन बेसिकली बुलियन अलजेब्रा भी एक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ दो बात करते हो, जीरोस और वन, मीन्स फॉल्स और ट्रू। एंड देन बाइनरी टाइप्स, इन बाइनरी यू हैव बाइट्स, बाइट अरे एंड मेमोरी व्यू। Now we have an example of simple arithmetic. So if we it's syntax of Python that you have to write uh, three greater than signs, and you have to write the print, which is a keyword or which has predefined meaning in the function libraries. Next we have print Charles plus Drain.
it means this is called concatenation operator. This is called concatenation operator. A concatenation operator will join two words and print it as a single word. For example, it's Charles and Ryan, but after using concatenation operator we have Charles Ryan. नेक्स्ट वी हैव वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आर नेम फॉर वैल्यूज. फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको आपने किसी वैल्यू से इनिशियलाइज कराना होता है. फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है. आप ए बी सी कोई भी इस तरह का एक आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल एरिया तो आप उसको ए में स्टोर कर सकते हैं, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं वो आपकी वेरिएबल्स में स्टोर होती हैं. आपके पास अब बेसिक ऑपरेशंस हैं. फॉर एग्जांपल आपने साइज नाम का वेरिएबल रख लिया है. असाइनमेंट बेसिकली यूज होता है आपको वैल्यूज को असाइन करने के लिए. इक्वल्स टू का सिंबल ये यूज करते हैं असाइनमेंट के लिए. नेक्स्ट आपको जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि नंबर में आप इंटीजर मींस के उसका कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज नहीं होती, वो होल नंबर वैल्यूज होती हैं. और फ्लोट में आप क्या होता है आपके पॉइंट के बाद भी वैल्यूज आती हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिसमें आपकी आयोटा फॉर्म होती है. और स्ट्रिंग्स जिस तरह ये हेलो वर्ल्ड और बाय वर्ल्ड लिखा हुआ है इसमें आप डबल कोट्स में लिखते हो. अब आपके पास स्ट्रिंग के ऑपरेशंस आ जाते हैं. तो जिस तरह वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर डिस्कस किया है कि आप दो वर्ड्स के अंदर अगर एक प्लस का साइन डालोगे तो वो उसको एज अ कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करेगा. फिर आपके पास सब्सक्रिप्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स आता है. सब्सक्रिप्ट में क्या होता है कि आप वर्ड जो जो कोई भी वर्ड था उसमें अंदर -1 कर देते हैं. तो आप जिस वर्ड फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चार्ल्स ड्राइन लिखा है और इसके अंदर वर्ड -1 की कमांड दे रहे हैं तो वो उसके लास्ट करेक्टर को प्रिंट करेगा. उसका क्या होगा एन इसका लास्ट करेक्टर है तो वो वहां पे पॉइंट आउट करेगा. लेन इनटू वर्ड मींस के ये उस जितने भी आपने वो करेक्टर लिखे होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम चार्ल्स की लेंथ चेक करेंगे तो वो 6 करेक्टर्स की है. जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे वो आप स्ट्रिंग में पास कराते हैं. देन आपके पास आ जाती है लिस्ट की टाइप. लिस्ट क्या होता है किसी भी, जिससे मैंने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट की लिस्ट आती है. इसमें क्या है लिस्ट कैन बी हेट्रोजीनियस. अब स्पैम और एग्स क्या हैं. एग्स बेसिकली एक नाउन है, स्पैम भी एक डिफरेंट चीज़ है, और आगे आपके पास न्यूमेरिक डाटा आ गया. तो हेट्रोजीनियस का मतलब है कि लिस्ट के अंदर आप न्यूमेरिक और मतलब अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों ऐड कर सकते हो. तो लिस्ट हेट्रोजीनियस भी हो सकती है. लिस्ट कैन बी इंडेक्स्ड एंड स्लाइस्ड. अब इंडेक्स में क्या होता है कि आप अरेज का कॉन्सेप्ट आपको होगा. अरेज क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो डाटा को होल्ड करते हैं. तो ए और ये जो आपकी अरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स. और देन अगर ए और आगे आपके पास कॉलन और 2 इट मींस कि आप उसको रेंज दे रहे हो कि आपने 2 जो है 1 और 2 पोजीशन पे 0 से लेके 2 पोजीशन में जितनी भी आती हैं वो चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, प्रिंट करनी है. तो लिस्ट कैन बी मैनिपुलेटेड. मैनिपुलेट मींस कि आप उसको उस पर डिफरेंट जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हो, डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हो. जैसा A2 + 23 तो इसका मतलब है कि जो मेमोरी में सेकंड पोजीशन पे वेरिएबल या कोई भी वैल्यू पड़ी है उसके अंदर 23 ऐड कर देना है. ठीक है. अब ये क्या है 0 से 2 में इट मींस कि 0 को A0 पे वैल्यू आपने 1 असाइन करनी है और A2 पे आपने 12 असाइन करनी है. अब बेसिक प्रोग्रामिंग है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट है लेट्स सपोज ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है और नॉन जीरो इज इक्वल्स टू ट्रू वाइल बी इज लेस देन 10. तो आपने कंडीशन दे दिया, एक उसको कंस्ट्रेंट कर दिया कि बी की वैल्यू हमेशा 10 से लेस होनी चाहिए. उस वक्त तक प्रिंट को बी को प्रिंट करो. तो नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल बी की वैल्यू 1 थी, 1 इज लेस देन 10 तो एक वैल्यू प्रिंट होगी. जब ये प्रोग्राम 9 पे पहुंच जाएगा तो 9 इज लेस देन 10 इट मींस कि वो दोबारा 1 प्रिंट करेगा. लेकिन जब इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होके 10 हो जाएगी तो 10 इज लेस देन 10 यहाँ कंडीशन फॉल्स होगी और आपका प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा. वो जो 10th वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट नहीं होगी. देन आपके पास इफ स्टेटमेंट आ जाती है. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इफ x इज लेस देन 0 और x इज इक्वल्स टू 0 तो प्रिंट नेगेटिव चेंज टू 0. यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, ELIF मींस एल्स इफ. दिस इज एल्स इफ. अगर ये वाली आपकी बॉडी इस कंडीशन की बॉडी ठीक नहीं है तो आप नेक्स्ट पे चले जाओगे. अब पहले ये हम क्या कर रहे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे थे, लेकिन जो हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि एक चीज दूसरे क्वांटिटी के इक्वल है तो इस कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इक्वल को डबल इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपका इक्वल टू है और ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है. उसके बाद दोबारा आप एल्स इफ करेंगे, दोबारा स्टेटमेंट चेक करेगा कि अगर x की वैल्यू 1 है मतलब x 1 की इक्वल है तो आप सिंगल प्रिंट कर दो, एल्स प्रिंट मोर. अगर 0 या 1 में से नहीं आती तो आप उसका एल्स पोर्शन आप उसका एग्जीक्यूट करोगे.
इसी तरह आपके पास फॉर लूप आ जाता है। फॉर में बेसिकली आप क्या करते हो, फॉर लूप आप यूज करते हो। लूप बेसिकली क्या है, लूप होता है कि कोई भी स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल आपने 10 दफा प्रिंट कराना है कोई भी नंबर या कोई भी स्ट्रिंग है, तो बजाय इसके कि आप 10 टाइम्स प्रिंट की स्टेटमेंट दो, आप एक दफा ही स्टेटमेंट लिखो प्रिंट की और आगे फॉर का लूप लगा दो। फॉर में क्या होता है, फॉर उसके बाद आप उसकी इनिशियलाइज करते हो और उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हो और साथ ही उसकी रेंज दे देते हो, जैसा यहाँ पे रेंज गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कोई भी इफ कंडीशन स्टेटमेंट यूज कर रहे हो या कोई लूप यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप ब्रेक यूज करते हो। ब्रेक बेसिकली क्या होता है कि अगर ये जो फॉर लूप यहाँ तक है ना, इसकी वैल्यूज जो अगर जनरेट कर दे वहां पे रुक जाए, फिर रुकने के बाद दोबारा एल्स की बॉडी में जो है वो मूव करेगा। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी तो वो सारे डाटा को प्रिंट कर देगा एज इट इज। लेकिन आप चॉइस सिलेक्शन कर रहे हो, आप सिलेक्शन कर रहे हो, तो हर स्टेटमेंट के बाद आप ब्रेक लगाओगे ताकि इसकी बॉडी से निकल के वो नेक्स्ट जो आपके पास कंडीशन है उसकी बॉडी में जाए। ठीक है। अब आपके पास लिस्ट मेथड्स आ जाते हैं कि डाटा को आपने लिस्ट किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अपेंड है। अपेंड एक ऐसी चीज है, अपेंड का मतलब होता है ऐड टू इट्स एग्जिस्टिंग। कोई आपके पास ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई थी और आपने उसके अंदर डाटा ऐड करना है, या ऑलरेडी आपने कोई पाइथन का प्रोग्राम बनाया हुआ था, उसके अंदर आपके पास एक अरे थी और अरे के अंदर आपने मजीद डाटा को ऐड करना है। और ये जिस तरह एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो आप भी पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं वो आपके पास क्या होती हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो आप वैल्यू असाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। तो ये बेसिकली आपके फंक्शंस हैं। रिमूव का फंक्शन आपको आपकी जो उसमें से अरे है रिमूव करने के लिए यूज होगा। फिर आपके पास स्टैक आता है। स्टैक में आपके पास क्या होता है, फीफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज, एक आप एक बॉक्स की एग्जांपल ले लें और उसके अंदर आप ब्लॉक्स रख रहे हैं, तो जो आप सबसे पहले नीचे रखेंगे वो निकलेगा सबसे एंड पे, और जो आप सबसे ऊपर ब्लॉक रखेंगे वो सबसे पहले आउट होगा। मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि अगर सबसे ऊपर नीचे गया तो वो निकलेगा सबसे बाद में, और सबसे ऊपर है तो वो निकलेगा सबसे पहले। नेक्स्ट आपके पास लीफो है। बेसिकली इसका उल्ट होता है क्यू में। क्यू में आप पुश और पॉप का भी है, वो भी प्रैक्टिकली हम इसको पुट करेंगे। देन इंडेक्स है। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, अरे की वैल्यू है तो उसको इंडेक्स से शो कराते हैं आप। काउंट का वेरिएबल आप क्या होगा कि इसके अंदर क्या है कि कोई भी आप ऐसी चीजें जो रेपिटेडली आ रही हैं तो उसमें आप काउंट के फंक्शन में पास करवा दें, तो वो आपको बता देगा कि आपकी ये आर्ग्यूमेंट या ये कोड आपका इतनी दफा कॉपी हो रहा है। सॉर्ट फंक्शन में आप क्या करते हैं, देखें सॉर्ट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर आप अपने आइकन्स को भी सॉर्ट कर रहे हैं विंडोज में, तो उसमें आप क्या उसको सॉर्टिंग किस तरह करते हैं, या सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय साइज, इस तरह से। लेकिन कंप्यूटर अगर या पाइथन की कोर्स में हम सॉर्ट किस तरह करेंगे, डिफरेंट हमारे पास सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं। बबल सॉर्टिंग होती है, मर्ज सॉर्टिंग होती है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और रिवर्स क्या होता है कि अगर आपने ए टू जी यूज किए थे लिटरल्स या वेरिएबल्स, तो वो उनको जेड टू ए में कन्वर्ट कर देगा। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। So this is our notebook in which we are doing the coding. So in the first we have used print statement, and we have passed a string that is that called the shabab. So whenever I will run it, it will show execute it as shabab. Now we will do some function by using numpy. तो in the first case, अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी असाइन करेंगे जो डिक्लेयर करेंगे, और वो इंपोर्ट करेंगे उसको हम इंपोर्ट numpy। तो इसमें लोड हो जाएगा। देन हमने स्पीड में डिफरेंट वैल्यूज दे दी हैं, और हम एक एक्स लिटरल के अंदर या वेरिएबल में क्या सेव कर रही है, numpy डॉट सम। तो हमने ये जो सम बनाया है, ये क्या बनाया है, उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना दिया है। और अंदर स्पीड हमने पैरामीटर्स में पास करा दी है कि जो ये हमने पहले डिक्लेयर की है स्पीड और असाइन की है, उनको कैलकुलेट कर दो। तो जैसे ही हम कोड रन करेंगे उसका सम प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसा मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई हम वैसे तो कर देते हैं 4 इंटू 3, लेकिन इन द केस ऑफ पाइथन या आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर अरेज को मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, अरेज को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें आपके पास क्या है, एक नंबर आपने 4 असाइन कर दिया और नंबर 2 आपने 6 असाइन कर दिया, और इंपोर्ट numpy एज HNIT। तो आप अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई भी फंक्शन इसको कर सकते हो कि numpy को आप इस तरह स्टोर कर दो, इस ऑब्जेक्ट से स्टोर कर दो।
और आउट नंबर इज इक्वल टू एच एन आई टी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कोई भी हम वैल्यूज चेंज करके देख लेते हैं। 5 एंड नंबर 2 इज 8। जैसे इसको रन करेंगे तो हमारे कंसोल में क्या होगा, फर्स्ट इनपुट इज 5, सेकंड इनपुट इज 8। तो 5 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा, 40 प्रिंट। नेक्स्ट केस में अब हम अरेज पढ़ रहे हैं। अरेज में हमने क्या करना है, हम इसमें अब सम करेंगे किस तरह से। So sum of elements at zero axis is 81 and 80. Basically, we are adding all the columns in it. 11 plus 15 is 26 and 26 plus 55 will be 81. And in second column, 12 plus 24 is 36 and 36 plus 44 will be 80. Now we will discuss about sum of elements at one axis. One axis means you have to add consecutive terms. 11, 12 will be 23, 15 plus 24 will be 39, and 55 plus 44 will be 99. In this case, you will find the mean value, which is you have to follow the same process for which you have calculated the sum, but you will replace sum with mean function, and a mean value will be printed on the console.